हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 5th से लेकर के 11th ऑफ जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स भी है, वेरी गुड। 4 ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स ऑल्सो ग्रेट। 4 ऑफ कप्स, ये क्यों आ गया यहाँ। 6 ऑफ कप्स, द चैरियट कार्ड, ओके, हायरोफेंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपका अपना कार्ड। लेट्स सी, सबसे पहले साइन बता दूं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है, सेजिटेरियस है, कैंसर है, बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो 6 ऑफ वॉन्ड से आपके पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपके आसपास इर्द गिर्द खूब चक्कर लगा रहे होंगे आजकल, क्योंकि वो आपको मनाना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं और आपको आपकी अटेंशन चाहते हैं। बेसिकली आपका फोकस अपने ऊपर करना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड से यस, ये पर्सन आपके लिए कोई ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हैं, ट्रैवल करके आने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द सन कार्ड है, काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है इस हफ्ते। ओके, काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है आप दोनों के बीच में, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था ना, काफ़ी चीज़ें अनक्लियर थी ना आप दोनों के बीच में, वो सारी चीज़ें अब क्लियर होने वाली है, क्योंकि ये पर्सन खुद आकर के आपसे ये सारी चीज़ें डील करने वाले हैं अगर आप अलाउ करते हैं तो यस, ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं कि दे वांट टू टेल यू सम थिंग्स एंड जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए वो ये पर्सन देने वाले हैं। आप भी यही मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपके लिए बड़ा ही खुशी वाला माहौल होगा कि यस, ये पर्सन आपके सामने आकर के ही आपसे कन्फेस कर रहे हैं सारी चीज़ें और आप इसे जेन्युइनली पसंद करने वाले हैं कि यस, ये पर्सन आपके सामने क्लैरिटी दे रहे हैं। जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए थी, जिस चीज़ के बारे में आपको आंसर चाहिए थे, वो सारे आपको मिलने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड है। नो डाउट आपकी पेनफुल सिचुएशन अब एंड होने वाली है। जो चीज़ मुझे लगता है बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, जो कि मे बी हो सकता है आपके पास्ट से रिलेटेड हो या फिर उनके पास से रिलेटेड हो या फिर उनके किसी पर्सन से रिलेटेड हो, वो सारी क्लैरिफिकेशन आपको मिलने वाली है। और मुझे लगता है आप उस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपने अपने माइंड में बनाई हुई थी। कहीं ना कहीं आपके लिए वो सब एंड होने वाला है और आप हील करने वाले हैं प्रॉपरली। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए पास्ट में नो डाउट इस पर्सन का किसी के साथ तो कुछ कनेक्शन तो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इन्होंने मैनिपुलेट करके आपके सामने पेश किया है और आपकी पीठ पीछे कुछ कर रहे थे इस तरह का। ओके, अब मे भी हो सकता है ये रोमांटिक भी हो सकता है, नॉन रोमांटिक भी हो सकता है, लेकिन यस, मुझे ज़्यादातर के लिए नॉन रोमांटिक दिखाई दे रहा है, लेकिन रोमांटिक भी हो सकता है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। तो यस, ये पर्सन किसी के साथ मिल कर के कुछ काम कर रहे थे ऐसा, जिसका आपको बाद में पता चला है 7 ऑफ सोर्ड से। 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो 5 ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि देखिए उस टाइम से ही आप दोनों के बीच में, जब से आपके सामने वो चीज़ें रिवील हुई थी, तब से ही आपके सामने आपके और इस पर्सन के बीच में लड़ाई चल रही है। ईगोइस्टिक बैटल में तब्दील हो गई थी सारी चीज़ें एंड नाउ आप दोनों के बीच में अभी कनेक्शन लॉस्ट है। ओके, हालांकि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आउट ऑफ ईगो ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, लेकिन इस हफ्ते कुछ ऐसा तो ज़रूर होने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, लेकिन इसकी बात करेंगे बाद में। पहले बता दूँ, यहाँ पर राइट साइड टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा एक लिंक जो कि आपको ईयरली रीडिंग की तरफ ले जाएगा। उसको क्लिक करके आप ईयरली रीडिंग देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखी है पक्का देखिए, जिन्होंने देख लिया कोई बात नहीं, दोबारा देख सकते हैं। ओके,
बाकी आपको इसी रीडिंग के एंड में भी उसका लिंक मिल जाएगा एंड स्क्रीन में, और इधर भी दूसरा एंड स्क्रीन भी होगा जो आपको बताएगा कि उनकी सोच क्या है आपके बारे में। अगर वो आपको देखनी है रीडिंग तो आप देख सकते हैं, वो मेरे चैनल पे नहीं मिलेगी आपको, मेरी वाइफ के चैनल पे मिलेगी, लेकिन उसका एंड स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली उस वीडियो पर पहुँच सकते हैं। बाकी आपको वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। ओके, तो देखिएगा ज़रूर, उसको बहुत अच्छी रीडिंग है। ओके, तो यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है आपका लक आपकी साइड है राइट नाउ। ओके, सो ये पर्सन मैंने कहा ना आएंगे ज़रूर आपके पास, क्योंकि इन्होंने कन्फेस तो करना ही है। ओके, सो देखिए अभी मैंने गलती से इसके नीचे वाला कार्ड भी देख लिया, 10 ऑफ पेंटिकल। इनके मन में क्या है अब ये चीज़ पता चल रही है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल से। दैट मीन्स कि वो आपके साथ अब शादी करना चाहते हैं या एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून इसीलिए यहाँ पर आया है, दैट मीन्स इनका माइंड चेंज हुआ है आपके लिए। नाउ ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, और यहाँ पर आपका लक आपके साइड काम कर रहा है, आपके साथ आपके फेवर में टर्न ले रहे हैं सारी चीज़ें। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने मैनिफेस्ट की थी पहले कभी, वो सारी चीज़ें अब आपके सामने होती हुई दिखाई देंगी आपके लिए। ओके, सो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपके रिलेशनशिप में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। कुछ हद तक हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, आपको समझ में आ रहा होगा एस ऑफ कप्स क्यों है यहाँ। सो एस ऑफ कप्स एक्चुअली यहाँ पर मुझे क्लियरली बता रहा है कि इस पर्सन की तरफ से प्रपोजल आ सकता है आपके लिए। ओके, दैट मीन्स कि ये पर्सन बहुत इमोशनल हो सकते हैं अपनी बातों को कहते कहते, और आपसे रिकन्सिलिएशन के लिए जब वो पहला वर्ड ही खोलेंगे शायद तभी से उनका रोना धोना शुरू हो जाए। दे आर लाइक वेरी इमोशनल, बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, और शायद वो ट्रू फीलिंग्स जो इन्होंने आज तक आपसे नहीं कही हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, मे बी हो सकता है कुछ सिचुएशंस ही ऐसी बन गई थी, इस वजह से अपनी बातें कभी आपसे शेयर नहीं कर पाए, वो बातें आपसे शेयर करने वाले हैं, इमोशनल लेवल पर होगी। ओके, सो यस, नई शुरुआत होने वाली है इनकी तरफ से, नया प्रपोजल हो सकता है आपके लिए, नई शुरुआत का। एंड यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड से मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड से वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपकी तरफ से कमिटमेंट मांग रहे हैं। अब प्रपोज तो कर ही देंगे ऑब्वियसली, और यहाँ पर ये आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये मिरर कर रही है रीडिंग। ओके, सो दैट मीन्स कि आपके लिए ये पर्सन की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इंटरट्वाइंड है आपके साथ। ओके, मतलब आपका मिलना, बार बार मिलना तय है इस पर्सन के साथ। ओके, ऑलरेडी कई बार हो चुका है। अगर आपने इस बार इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया हमेशा के लिए, देन दे विल नेवर कम बैक देन। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम कई बार बहुत पेनफुल सिचुएशन के साथ एंड हो जाती है रिलेशनशिप। ओके, और अगर आपने इस बार इनके साथ रिकन्सिलिएशन कर लिया, देन मुझे लगता है फिर ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे। ओके, क्योंकि अब ये पर्सन आपके लिए शादी का ही ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। दे विल नेवर सी समबडी एल्स नाउ। ओके, हालांकि 4 ऑफ कप से आप इस पर्सन को इस बार इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इस पर्सन के ऑफ़र को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। तो क्या ये पर्सन दोबारा आएगा आपके पास? मुझे लगता है दोबारा नहीं, ये इसी को ही कंटिन्यू रखेंगे। अभी वो आपके पास, उनको लगेगा कि शायद वो राइट टाइम पे नहीं आए हैं, इसलिए शायद आपने उनको इग्नोर कर दिया या उनको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो आपके पास अभी भी रहेंगे। ओके, 6 ऑफ कप से, क्योंकि ये पर्सन आपको सोच करके, समझ करके बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया उन्होंने, उसको बार बार रिवाइंड करके देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने ज़्यादा दीवाने हो जाएंगे आपके लिए। ओके, मतलब ये पर्सन यूँ सोच रहे हैं कि बस अब आप ही के साथ रहना और किसी के साथ नहीं, और किसी को देखना भी नहीं है। 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत नॉस्टैल्जिक फील करेंगे और आपको कुछ मेमोरीज भी शेयर कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू एप्स और व्हाट्सएप, जो भी है आपके लिए जो भी मतलब अवेलेबल होगा कम्युनिकेशन का, ये पर्सन उसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे आपके लिए। ओके, 6 ऑफ कप से। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास है द चैरियट कार्ड। द चैरियट कार्ड मुझे क्लियरली दे रहा है ये एक इंडिकेशन, मैंने कहा ना ये पर्सन डिटरमाइंड है आपको वापस पाने के लिए, अपनी पूरी जान लगा देंगे आपके लिए। ओके,
ये पर्सन वापस नहीं जा रहे, देयर इज़ नो गोइंग बैक, ये पर्सन आपको लेकर के ही जाएंगे। इसका ये है कि बस आपके साथ बैलेंस बनाना है, आपके साथ हील करनी है सिचुएशन को, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना है। जब तक विक्ट्री नहीं मिलेगी तब तक ये यहीं पर रुके रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मल्टीपल ट्राई करते रहेंगे क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो मुझे लगता है यस, इस वीकेंड पे ये पर्सन आपसे और भी डिटेल में बातें शेयर करने वाले हैं, प्रैक्टिकल डिटेल हो सकती हैं। जो भी कठिनाइयाँ आप लोगों ने फेस की हैं, जो मे बी हो सकता है रिलीजन की वजह से हो, कास्ट की वजह से हो, कम्युनिटी की वजह से हो, किसी भी तरह से कोई डिफ़िकल्टी हो, तो उसको भी ये रिज़ॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके किसी भी डाउट को ये क्लियर करने वाले हैं रिगार्डिंग द मैरिज, रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। इस वीकेंड पे आपसे अगेन मिलेंगे और मुझे लगता है उसके बाद आपको ये फाइनल ऑफ़र देने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर और नाइट ऑफ कप्स है। ओके, सो देखिए भाई, मैंने कहा ना ये पर्सन डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए, तो ये पर्सन बार बार आपके पास आते रहेंगे। नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है दे आर वेरी फ्रिक्वेंटली कमिंग बैक टू यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और बार बार आपको इमोशनल लेवल पर अपनी कुछ ना कुछ स्टोरी बताते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपसे आपको इमोशनल करते रहेंगे, मतलब ये है सीन इनका। ओके, और ये डिटरमाइंड है, मैंने देख लिया यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल से सीरियस है आपको लेकर के। एंड इनका इरादा बस वही है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। लेट्स सी। रिलीज़ कीजिए, पास्ट को रिलीज़ कीजिए भाई। पास्ट में जो हो गया है हो गया भाई, उसको अब क्यों लेकर के बैठे हो? जब हो चुका भाई, उसको छोड़ दीजिए। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना आपको कि अब आपको करना क्या चाहिए, यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, डोंट वरी। ओके, सो यहाँ पर आपको दोनों एंड स्क्रीन मिल गए होंगे, दोनों में से किसी को भी क्लिक करके आप वो रीडिंग देख सकते हैं, फिर दूसरी रीडिंग बाद में देख लीजिएगा। ओके, सो जाइए उस रीडिंग को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।